संसद का दरवाजा खोलना चाहती थी कि भाई हम संसद में जाएंगे, और कुछ लोगों ने ये सार्वजनिक रूप से कहा भी था कि संसद में जाके मोदी को पकड़ के वहीं पीटेंगे। कुछ बहादुरों ने यह भी कहा कि हमारे हाथ में वो असला हो तो हम गोली मार देंगे, इसलिए पार्लियामेंट खोल दें। तो कुछ लोग राहुल गांधी को भी मारने का मन करते तब क्या होता, कुछ सपा वालों को भी पकड़ते मारने के लिए तब क्या होता। आप तोप लेके तो बैठे नहीं थे पार्लियामेंट में, जैसी देह भाजपा वालों की वैसी आपकी, उनको भी कूटते और आपको भी कूटते तब क्या करते। लेकिन आज जलियांवाला बाग हमारे देश के अपने लोगों ने बनाया जंतर मंतर पे, ये देश की जनजी ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया। ये बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग नहीं देखा, तब हम थे नहीं, वो तो 1919 में हुआ था। बोले अब हमने जलियांवाला बाग देख लिया। मतलब बोलने में कतई लाज भी नहीं, झिझक भी नहीं। कसम भगवान की, मन करता 11 रुपया निकाल निछावर कर दे और नदी में डाल दे पैसा। क्या बोलते हो महाराज, कुछ लिहाज है ही नहीं। जलियांवाला बाग में 20,000 लोग मारे गए थे, पता है आपको एबीसीडी? 20,000 लोग, कुछ भी अल्लाह वल्लाह कुछ भी। राहुल जी जिंदाबाद, ठीक। ब्रह्मांड में आग लगा देंगे, अच्छा जी लगा देंगे। कन्नौज में एक बकरी टकरा जाएगी टेम्पू से, 2 लोग घायल हो जाएंगे। अब कन्नौज में जलियांवाला बाग कर दिया, बकरी घायल हो गई। किसी कैसी बातें कर रहे हो, रुको तो जाओ, बात तो सुन लो महाराज, कि टीवी में बाहर आ जाओगे। राहुल जी सारा पैसा बचा रहे हैं, कसम से पार्टी में कतई खर्चे नहीं कर रहे, लिखाई पढ़ाई जो आ रहा है जेब में रखो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि मोदी सरकार के कुछ और मंत्रियों पर निशाना साधा जाएगा, और उसमें नितिन गडकरी का नाम आ रहा था, निर्मला सीतारमण का नाम आ रहा था, हरदीप सिंह पुरी का नाम आ रहा था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का नाम कहीं नहीं था। कॉकरोच पार्टी की लीडरशिप ने भी कहीं से कहीं तक गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांगा पूरे प्रकरण में, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पूरे प्रकरण को एक नया मोड़ दे दिया कल शाम, जब उन्होंने कहा कि अमित शाह को जाना होगा, अमित शाह के इस्तीफे से कम हमें कुछ मंजूर नहीं। वही टोन, वही शब्द, वही बात जो कल तक धर्मेंद्र प्रधान के लिए कही जा रही थी। राहुल गांधी का कहना है कि जो बर्बरता हुई छात्रों पर 20 तारीख को 20 जुलाई के संसद चलो अभियान में, उसके लिए जिम्मेदार हैं राहुल गांधी। पैलेट गन चला और आंसू गैस चली और क्या क्या चला, और उसके लिए जिम्मेदार है अमित शाह, राहुल गांधी का कहना है। धर्मेंद्र सिंह जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां एक याचिका गई कि पैलेट गन को हमेशा के लिए बैन कर दे सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संभव नहीं, ये नहीं हो सकता, परिस्थितियों के अनुरूप पैलेट गन का इस्तेमाल करने की छूट है। और दूसरी बात आई कि 2010 में पैलेट गन का पहली बार उपयोग हुआ, और इंजीनियर रशीद कहते हैं, जो सांसद हैं जम्मू कश्मीर राज्य से, वो कहते हैं कि 400 लोग मारे गए और सरकार थी कांग्रेस की। इंजीनियर रशीद जी के जिस बयान की आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में सुना है, वो अगर कांग्रेस के साथियों पर आरोप लगा, तत्कालीन सरकार पर लगा रहे थे, तो उसके आगे का हिस्सा वो वर्तमान सरकार पर भी उन्होंने लगाया। दूसरी बात, सेपरेटिस्ट के आंदोलन को आप दिल्ली के हमारे बच्चों से तुलना कर रहे हैं, और उसके बाद आप जलियांवाला बाग से दूसरे तरह, अरे आप इसको, अरे भाई जलियांवाला बाग मान ले, जलियांवाला बाग मान ले, मैं तो नहीं मान सकता भाई साहब, आप सब गंगा मुंह उतर के कहो फिर भी नहीं मानूंगा। क्या पर ये बात है, मैं तो ऐसा उदाहरण रखता हूं कि जिसके बाद फिर उसमें दाएं बाएं ज्यादा गुंजाइश बचे नहीं। भीड़ संसद का दरवाजा खोलना चाहती थी कि भाई हम संसद में जाएंगे, और कुछ लोगों ने ये सार्वजनिक रूप से कहा भी था कि संसद में जाके मोदी को पकड़ के वहीं पीटेंगे। ये सार्वजनिक रूप से का कोई छुपाने की बात नहीं, कोई गुप्त बात नहीं, सब टीवी वालों को बुलाता कि वहीं घुस के पीटेंगे इसको, मोदी को। कुछ बहादुरों ने यह भी कहा कि हमारे हाथ में वो असला हो तो हम गोली मार देंगे। मैं एक बात धर्मेंद्र भाई से कहता हूं, उनका उदार हृदय देखकर मेरा मन बड़ा करुणा से भर गया कि हमारे देश के बच्चे संसद में जाना चाहते थे, 2, 4, 10, 20, 50 सांसदों को पीटते, गिरा गिरा के उनकी कपार फाड़ते, इससे क्या नुकसान हो जाता। लोग अरे रुक जाओ भैया, अभी आपने कहा ठीक, मैं एक उदाहरण रखता हूं, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं कहने को। अरविंद जी आप भी सुन लो, कल लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के 5,000 कार्यकर्ता ये फैसला करें कि हम अखिलेश यादव के किसी फैसले से, किसी निर्णय से, किसी बयान से नाराज हैं और हम लोग अखिलेश यादव के घर में घुसना चाहते हैं। ठीक, 5,000 लोग एक साथ। एनएसजी प्रोटेक्टी अखिलेश यादव क्या करेंगे? गेट खोल देंगे, कहेंगे धर्मेंद्र सबको अंदर बुलाओ, चाय बनवाओ, लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस भी होगी, और संसद खोल देनी चाहिए। ये बात बोलने वाले लोग उन पार्टियों के नेताओं के साथ काम कर रहे हैं जिनके यहां पार्टी के सांसद विधायक के लिए भी गेट नहीं खुलता अगर अंदर से नाम ना आए, गाड़ी नहीं जाती। वो लोग कह रहे क्या था, बच्चे थे आ जाते, 10-20-50 सांसदों को गिरा कूट चले जाते, महिला सांसदों के साथ कुछ गड़बड़ कर जाते, और क्या था, लोकतंत्र तो अमर रहता। कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी जब बोलती हैं तो इतनी छीछालेतर नहीं होती, विपक्ष में अखिलेश जी बोलते हैं, हर विषय पर बोलते हैं, कोई छीछालेतर नहीं होती। पवार साहब की बिटिया बोलती हैं अपनी पार्टी की तरफ से, कोई अरे रुक तो जाओ, बात तो सुन लो महाराज, कि टीवी में बाहर ही आ जाओगे।
केवल एक ही व्यक्ति है कि जब वो बोलेंगे ये तय है तो छींचा ले तय है। क्यों आप लोगों ने कभी इस पे चिंतन किया, ये मैं जानना चाह रहा हूं। भाई बाकी भी विपक्ष के नेता हैं, उनको भी अपनी बात कहने का वो है और उनको भी अपने जनाधार को संतुष्ट करना है। राहुल गांधी में ऐसी क्या समस्या है कि जब भी ये बोले बवाल हुआ, छींचा लेते हुए? क्यों? प्रियंका गांधी तो इन्हीं की बहन है, एक पेट से पैदा भाई बहन, वो बोलती कोई बवाल नहीं होता। ये क्या मटेरियल है मामला? जो लोग ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट जाके मोदी को मारेंगे, आप कह रहे उनके लिए पार्लियामेंट क्यों नहीं खोली? कोई ये कहे कि हम कांग्रेस दफ्तर जाके खड़गे जी को मारेंगे, तो कांग्रेस दफ्तर खोल देगा अपना ताला? नहीं ना। इसलिए घोर माठा ना करो महाराज, चीजों को व्यवहारिक दृष्टि से देखिए। ये घोर माठा करने से काम नहीं चलता। क्या मतलब जो लोग इतनी भारी भारी सिक्योरिटी में पूरी जिंदगी गुजार दिए, वो लोग कह रहे हैं कि भाई बच्चे हैं, बच्चों की बात नहीं सुनेगी। अरे चाचा, है आपकी एनएससी हटा दे तो आप नाराज हो जाते हो, कोई तो काले वाले नहीं दिए तो हाकिम को मजा नहीं है। तब लोकतंत्र नहीं समझ में आता कि जनता के बीच में बैठ के चाय पियो चौपा उसमें, सिवाय फोटो खिंचाने के अलावा कोई भुट्टा नहीं खाता सड़क पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। संसद का गेट खोल दिया जाता, वहां कुछ अनहोनी हो जाती, कौन जिम्मेदारी लेता? आप लोग पीछे भाग जाते मारे डर के, 2 दिन तक तो सोच नहीं पाते कि बयान क्या दें। क्यों? क्योंकि ऐसे बयान उपलब्ध हैं, डिजिटल फुटप्रिंट में उपलब्ध है बयान जो कह रहे कि पार्लियामेंट में जाके मारेंगे मोदी को, इसलिए पार्लियामेंट खोल दें। तो कुछ लोग राहुल गांधी को भी मारने का मन करते तब क्या होता? कुछ सपा वालों को भी पकड़ते मारने के लिए तब क्या होता? आप तोप लेके तो बैठे नहीं थे पार्लियामेंट में। जैसी देह भाजपा वालों की वैसी आपकी, उनको भी कूटते और आपको भी कूटते, तब क्या करते? विवेक नारायण जी, राहुल जी ने जिस मुद्दे को अपना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा घोषित कर दिया कल शाम को कि अब हम तभी अन्न जल ग्रहण करेंगे जब अमित शाह इस्तीफा दे देंगे टाइप का, लेकिन उनके इस मांग के साथ इंडिया अलायंस में जो अंदर है वो भी है, जो बाहर है वो भी, कोई नहीं साथ खड़ा हुआ। और कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी नहीं खड़े हुए राहुल गांधी की इस मांग के साथ, जिनका विषय है, जिनका मसला है। ना तो कॉकरोच जनता पार्टी ने उनकी इस मांग को स्वीकार किया कि अमित शाह इस्तीफा दे, ना अखिलेश यादव ने किया, ना ममता बनर्जी ने मांगा इस्तीफा, ना उन्होंने करुणानिधि के बेटे ने मांगा, स्टालिन ने। क्या इतनी बड़ी मांग करते समय भी आप लोग विचार विमर्श नहीं करते हैं? या बाकी लोगों को राहुल गांधी की इस मांग में कुछ गंभीरता नहीं लगी इसलिए उन्होंने कहा अलग हो जाओ, वही ठीक? राहुल जी के साथ पूरा इंडिया अलायंस है और इस बात को कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि डीएमके ने या सपा ने, तो ये जल्दबाजी होगी। उनके साथ पूरा इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा और है? इस तरह की कई मन में खड़ा है? आपको मन लगा में होगा। खड़ा है? नहीं देखिए, अरे भाई एक मिनट रुको महाराज, मैंने तो स्पेसिफिक, आप लोग गोल गोल बात करते हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व में धर्म की जय हो, ऐसा ना गोल गोल ना करो महाराज। मैंने पूछा क्या अखिलेश यादव ने बोला कि अमित शाह क्या इस्तीफा हर सूरत में हमको चाहिए? नहीं बोला। क्या सीजेपी ने बोला? नहीं बोला। स्टालिन ने बोला? नहीं बोला। ममता जी ने बोला? नहीं बोला। पवार ने बोला? नहीं बोला। उद्धव ने बोला? नहीं बोला। और आप सब लोग राहुल गांधी के साथ हैं, मान लो, कैसे मान लेंगे? ये कभी कभी हो जाता है कि कोई चीज आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे में आज जो अमित शाह ने के लिए बात कही गई है, प्रधानमंत्री जी उनको हटाएं, तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आज जलियांवाले बाग को हमने पढ़ा किताबों में कि अंग्रेज जनरल डायर ने किया, लेकिन आज जलियांवाला बाग हमारे देश के अपने लोगों ने बनाया जंतर मंतर पे। ये देश की जनजी ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया। ये बात तो साहब जी बिल्कुल तय हो चुकी है। अच्छा, कि जलियांवाले बाग को तो हमने पढ़ के देखा, लेकिन वही चीजें तब बड़ी चर्चा हुई थी कि जनरल डायर ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आज तो देखिए सारे बच्चे ही थे, और किसके द्वारा गोलियां चलाई गई? गोलियां नहीं चलाई गई, लाठियाचार्ज नहीं करेगी, बल्कि वो भी इस्तेमाल किया गया जिसके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पैलेट गन से लिखी चीजों को। नहीं, किसने का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? एक मिनट देखो, अरे रुक जा भाई, रोलर ना चलाओ महाराज। एक मिनट, एक तथ्यात्मक बात आपने की, उस पर हमें जवाब दे दीजिए। किसने बोला पैलेट गन नहीं चलेगी? किसने? हु सेड दिस? कहां का कानून है? किसने कहा? ये गलत जानकारी आपको किसने भेजी कांग्रेस में? उसका नाम बताइए। नहीं, हम समझे नहीं आप क्या कह रहे हैं। आप किसने कहा? आपने कहा ये नियम है कि पैलेट गन नहीं चलेगी। किसने आपको ये जानकारी दी कि पैलेट गन नहीं चलेगी? पैलेट गन पर कहीं कोई रोक नहीं। नहीं, किसने कहा नहीं चलेगी? नियम की बात नहीं करना। अरे भाई आप भी गजब कर रहे हो। किसने कहा पैलेट गन नहीं चलेगी? अभी आपने कहा ना कि पैलेट गन नहीं चलनी। मैं पूछ रहा हूं किसने कहा पैलेट गन नहीं चलेगी? बोलना भी हूँ क्या करिए बोल।
आप टेक्निकल बात में जाइए। जो आपने पैलेट गन आमतौर पर चलाई नहीं जाती है। हाँ भाई, आपने एक हवाला दिया इतने सालों में, विवेक जी, 2010 अरे का। रुको भैया, एक मिनट दादा, एक मिनट। आपको पता नहीं, ये सब वही मुश्किल है। राहुल जी कुछ भी अचानक से खड़े हो जाते, पार्टी को बताते नहीं है, या तो रीडिंग मटेरियल भेजो पार्टी को कि भाई अब मैं ये मुद्दा उठाऊंगा, तब लोग पढ़ लो। पैलेट गन 2010 में जम्मू कश्मीर में चली, 400 लोग मार दिए गए, आपकी सरकार थी। अब आप पूछ रहे हैं पैलेट गन क्या होती है जी, ये किसने चलाई, कहां से आई? अरे दादा,